संसार में ऐसे कई जन होते हैं, हमको बता दीजिए वृंदावन में कहां कहां संत रहते हैं, बता दीजिए ब्रज में कहां कहां संत छुपे हैं, उनका दर्शन करेंगे। बड़ी अच्छी बात है भैया, संत दर्शन आप करो, पर सिद्ध संत मिल जाने से क्या मिलेगा आपको? यह भी एक भ्रम है कि कोई बहुत बड़े सिद्ध संत मिल जाएंगे तो क्या होगा। पहली बात तो यह, सिद्ध को समझने के लिए सिद्ध ही बनना पड़ेगा। अपने गुरु महाराज 95 वर्ष धरा पर विराजे, उनको कौन समझा कौन नहीं समझा, क्या बोले आपको मुख से। बस कोई कोई उनके आंख का आंसू पूछने वाले भी महान ईर्ष्याद्वेष में पड़े रह गए, भयंकर। एक ऐसा महापुरुष, हम जानते अपने गुरु महाराज की स्थिति, एक क्षण के लिए उनको लीला का वियोग नहीं था, हर समय प्रेमाश्रु। लेकिन सिद्ध को समझने के लिए सिद्ध बनना पड़ेगा। कितनों ने लाभ उठा लिया। बस एक साधक की प्रवृत्ति बन जाती है, जो नहीं है उसको पाना है और जो है उसकी चिंता नहीं करनी। भैया रावण को तो शंकर जैसे गुरु मिले थे, पर राम नाम से प्रेम नहीं किया तो शंकर जैसे गुरु भी रावण का कुछ भला नहीं कर पाए। बड़े बड़े गुरु मिले, एक प्रवृत्ति है। कोई कोई पूछते हैं हमको बता दीजिए कहां संत है, हम उनसे मिल आए, हम उनसे देखे आए। तुमने किया क्या भैया? तुम्हारे भजन की क्या स्थिति है, तुम्हारे चित्त की क्या स्थिति है? बस केवल भटकाओ, कुछ नहीं मिलेगा, हाथ कुछ नहीं आएगा, लगना होगा। और संतों की सिद्धा अवस्था की होड़ नहीं होगी। हम लोग कई बार संतों को सिद्धावस्था में देखते हैं और उस सिद्धावस्था की होड़ करने लग जाते हैं। बिल्कुल नहीं, संतों की साधक अवस्था तो हमने देखी नहीं। अपने गुरु महाराज को, उनकी तो सिद्धावस्था भी अद्भुत थी, साधक अवस्था तो हमने देखी नहीं, पर कभी थोड़ा उनके मुख से सुना और लोगों से सुना। तो गुरु महाराज की साधक अवस्था की होड़ करनी होगी, अगर करनी है। गुरु की तो होड़ करनी नहीं, उनकी आज्ञा में रहना है, पर उनको साधना करते नहीं देखा। सिद्धावस्था की होड़ करेंगे तो मारे जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा, नाटक हो जाएगा। सिर्फ मन को मारना होगा, नाम जप करना होगा। मैं उनसे मिलाया, मैं उनको देखाया, मैं क्या होगा इससे? खाली रह जाएंगे। तो निचला स्तर तो है अपने सांसारिक सुखों का त्याग, यही बड़ा कठिन है। जो हम जैसे प्राणी हैं वो तो संसार के सुखों से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। फिर उसके ऊपर अपने आध्यात्मिक सुख का भी त्याग। सखियां प्रिया प्रियतम को बीरी पवाती हैं, ठीक। अब प्रिया प्रियतम जब बीरी पाने लगते हैं पान की, तो उनकी कैसी चेष्टाएं होती हैं। उसको देख करके कोई भी सखी गश खा के गिर जाए, ठीक। यदि प्रिया प्रियतम के मुख की तरफ देख ले और यदि उसमें सामर्थ्य नहीं है प्रेम को संभालने की, तो वह गश खा के गिर जाएगी। फिर क्या होगा? अगर उसको प्रेम का आवेश सखी को आ गया, प्रिया प्रियतम को बीरी उसने पवाई, उसको प्रेम का आवेश आ गया, तो जो हाथ में पीकदान लिए वो पीकदान भी गिर जाएगा। और पता चला वो प्रिया प्रियतम पर ही गिर गई, तो प्रिया प्रियतम बीरी पाएंगे कि उस सखी को संभालेंगे? बोले सखी को बहुत सुख मिला, वो प्रेम संभाल नहीं पाई। प्रिया प्रियतम को आलिंगन देते हुए एक ही बीरी को दोनों पा रहे हैं, झांकी को देख के प्रेम में विवल हो गई। तो उसने दर्शन का सुख लिया, लेकिन यदि वो दर्शन का सुख लेकर के मूर्छित हो गई तो प्रिया प्रियतम के सुख में बाधा हो गई। वो गिर गई प्रिया प्रियतम पे, प्रिया प्रियतम को बीरी पाते में बाधा हो गई, प्रिया प्रियतम को पीक दान नहीं दे पाई, प्रिया प्रियतम को आचमन नहीं करवा पाई। तो उसका जो अपना सुख है वो सेवा में बाधक हो गया कि नहीं हो गया? बड़ी सूक्ष्म बात है। तो बीरी पवा रही है, दर्शन का सुख ले रही है, लेकिन उसका कोई दर्शन का सुख, नाम का सुख सेवा में बाधक न हो जाए। अपने गुरु महाराज कीर्तन सुनते थे और कीर्तन सुनते हुए उनको इतना आवेश होता था कि महाराज जी की चीख निकलती थी, गौर गौर कह के। महाप्रभु मंदिर में गोपीनाथ बाजार में कीर्तन सुनने आते थे, साल में एक बार दो बार निकलते थे कुटिया से बाहर। एक तो निवासाचार्य प्रभु का कीर्तन सुनने आते गोपाष्टमी पे, एक 14 में महाप्रभु मंदिर जाते कीर्तन सुनने के लिए। लोग रास्ते में यही देखने के लिए खड़े होते कि महाराज जी रिक्शा में जाएंगे, गाड़ी में तो बैठते नहीं थे, रिक्शा में जाएंगे। कैसी उनकी स्थिति, उनको रिक्शा में पकड़ना भारी, मुंह से लार गिरती रहती आंख से, कैसी स्थिति उनकी। महाराज जी बैठते कीर्तन में, कंबल बिछा देते, महाराज जी बैठते। हे रहा मंदिर में कीर्तन होता, बाहर बाजार तक आवाज जाती महाराज जी की चीख। पर सुनिएगा क्या बोल रहे हैं हम। बंगला कीर्तन में पहले धीमे कीर्तन होता है, फिर बीच बीच में मातन होता है। मातन माने एक पंक्ति को तेज तेज खोल झांझ बजा के दोहराया जाता है।
प्रेम सिंधु गोरा राय स्थावर जंगम प्रेमे डोबाए, प्रेम सिंधु गोरा राय स्थावर जंगम प्रेमे। ये माने एक पंक्ति को, मुख्य पंक्ति को फिर जोर जोर झान बजाकर उसको मातन बोलते हैं। वो होता है 2-4 मिनट, फिर स्वर नीचे आ जाता है, फिर धीमा कीर्तन होता है, फिर 10 मिनट बाद कोई मुख्य बात आएगी, फिर उसको जोर से दोहराया जाएगा, बार बार मातन किया जाएगा। ओहो धन्य गुरु महाराज। जब तक धीमा कीर्तन होता महाराज जी पूरी ताकत लगा करके अपने विरह को, अपनी ओंकार को दबाए रखते, और कब मुंह से उनके चीख निकलती जब मातन होता। क्यों कि अब जोर जोर से खोल कर ताल बज रहा है तो मेरे ओंकार भरने से कीर्तन वालों को बाधा ना। आप सोच सकते हैं, इस बात को हमने नोट किया कि महाराज जी हुंकार कब भरते हैं। जब तेज कीर्तन होता, कि तेज कीर्तन दबती फिर भी नहीं थी महाराज जी की आवाज, पर तेज कीर्तन में कोई, जैसे अभी आप सब शांत बैठे हैं, अब आप में से कोई हाथ उठा के कहने लग जाए जय जय श्री राधे, तो विक्षेप हो जाएगा। और आपको भाव आया, हम कीर्तन कर रहे हैं, तब आप हरि बोल कह दिए। तेज कीर्तन हो रहा है, आप आनंद में भर के कोई बात आपको अच्छी लगी, आप जय जय श्री राधे कह दिए तो ठीक है। लेकिन बड़ी गंभीर कथा चल रही है, उसके बीच में कोई जय जय श्री राधे कहने लग जाएगा तो विक्षेप होगा। तो महाराज जी धीमा कीर्तन होता तो रोके रखते अपने आप को, कितना बल होगा उनमें। और जब मातन होता तब महाराज जी के मुख से प्रलाप निकलता, गिर गिर जाते कीर्तन सुनते हुए। ऐसा महात्मा तो मैंने सृष्टि में नहीं देखा। कोई उनसे पूछता तो एक ही बात कहते, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। बड़ा स्पष्ट बोलते। कोई भजन भजन नहीं करता, बोले महाराज जी की कृपा, तो कहते गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। कृपा यही है कि जो आस्वादन लिया हुआ नाम बता दिया है, मंत्र बता दिया है, उसका जप करो। और फिर जो सत्संग मिल रहा है, ये सत्संग देवताओं को भी दुर्लभ है। ये सत्संग देवताओं को भी दुर्लभ है। आजकल तो कथाओं का क्या स्तर हो गया है आप जानते हैं। कहां है ये कथा, कहां है गौर कथा? कौन गौर का नाम लेके रो रहा है? कौन इस मिलन प्रसंग को कहेगा? कहां लिखे हैं ये?